राज कहते हैं सोहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया। वो सीता के साथ जो सो रहे राम है ना मेरे प्रिय सखा, मैं उनकी रक्षा कर लूंगा। मैंने अपने सभी सैनिक सीमा के चारों ओर लगा दिए हैं, वो रात्रि भर सुरक्षा कर रहे हैं। भैया आप सो जाइए। लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं। और तभी निषाद राज जैसे ही कुछ शांत होते हैं तो लक्ष्मण जी की झपकी लगती है। लक्ष्मण जी धनुष को लेकर खड़े होते हैं, सावधान। निषाद राज तुरंत, भैया क्या हुआ? क्या कोई शत्रु है? क्या कोई दिखाई पड़ रहा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कहाँ है शत्रु? शत्रु आया था अभी निषाद राज, शत्रु आया था। कहाँ था भैया? आपको भ्रम हुआ है। चारों तरफ मेरे सैनिक हैं, यहाँ कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। निषाद राज शत्रु बाहर से नहीं भीतर से आया था। भीतर से शत्रु आया था? हाँ, अभी मेरी पलकों को निद्रा ने स्पर्श किया और मैं कहता हूं कि दसों दिशाएं ये सुन ले ये गगन, सुन ले ये धरती, कि यदि 14 वर्षों तक निद्रा ने मेरी पलकों को स्पर्श करने का प्रयत्न किया तो मैं शेषनाग की फुंकार की भांति इस सृष्टि की समस्त निद्रा का नाश कर दूंगा। खबरदार जो निद्रा मेरे पास तक आई, मैं भगवान के चरणों की सेवा करने आया हूं, मैं सोऊंगा नहीं। एक पल के लिए भी मेरी नेत्र बंद नहीं होंगे, मुझे सेवा करनी है। शत्रु भीतर से आया था। हम बाहर के शत्रुओं को तो मारने का और ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु हमारा नाश करते रहते हैं। भीतर की ईर्ष्या, भीतर के मन पे जमा जो मैल है, भीतर की निद्रा, भीतर का आलस्य जो हमें जीवन में प्रगति दिलाने से रोकता है, और हम बाहर शत्रु ढूंढते हैं। शत्रु बाहर नहीं भीतर है। यदि भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली तो बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। शत्रु भीतर से आता है, आलस्य आ जाता है जो बालक को सफल नहीं होने देता। ईर्ष्या आ जाती है मन में जो आत्मा को विनाश करती रहती है। लोभ आ जाता है, और जब लोभ आता है तो लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप कराने लगता है। निशान भैया, ये शत्रु भीतर का था। निद्रा ने मेरी पलकों को स्पर्श किया। माता को वचन देकर आया हूं, यदि निद्रा लग जाती तो माता का वचन टूट जाता। जब जब भैया भाभी सोएंगे, शयन करेंगे, तो लक्ष्मण बैठेगा भी नहीं, धनुष लेकर खड़ा रहेगा उनके द्वार पर 14 वर्षों तक।